गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज की जो क्लासेस है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से है और नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फ्लाइट्स एंड नेरिस्ट। तो जो ये जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसको बेसिकली मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। लास्ट क्लासेस हो चुकी है और ये इसके दूसरी क्लासेस हैं। इसके बाद की जो क्लासेस होगी वो एसिड बेस एंड सॉल्ट पे होगी और इस तरह से और भी जितने चैप्टर होंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग स्लाइड्स और नेरिस्ट के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस है उनका सेट जो है वो सेट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन पी रिएक्ट विथ caustic soda, the product PH3 and NaH2PO2, ये दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो जब आपका P जो है कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन करता है, PH3 और NaH2PO2 बनाता है, तो ये ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस दोनों का ये एग्जाम्पल है। नाउ इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो है एग्जाम्पल आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन? इसमें रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा नहीं है? तो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है? अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस बोथ टेक पार्ट, दोनों जो है पार्टिसिपेट करें, दोनों रिएक्शन एक साथ हो, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि Ag प्लस Cl माइनस रिएक्शन कर रहा है तो AgCl बना रहा है। जिंक कॉपर आयन से रिएक्शन कर रहा है तो जिंक आयन और कॉपर फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट Mg जो है ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कर रहा है, MgO बना रहा है। FeO कार्बन से रिएक्शन कर रहा है तो FeO कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन? इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन आपका कौन सा नहीं है? तो इसमें जो Ag प्लस और Cl माइनस जो ऐड होकर AgCl बना रहा है, तो ये जो रिएक्शन है ये आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, जो थर्ड है आज का क्वेश्चन। The conversions of K2Cr2O7 into Cr2SO4 whole thrice is a process of, again conversions of K2Cr2O7 into K2Cr2O7 का कन्वर्सन Cr2SO4 का होल थ्राइस में होना, ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, डिकम्पोजिशन या सब्स्टिट्यूशन है? तो इसमें ये जो रिएक्शन है वो प्रोसेस है वो आपका एक रिडक्शन प्रोसेस है। जो बी पार्ट है वो एक रिडक्शन प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिएक्शन 2Na2H2O3 plus I2 gives Na2S4O6 plus 2NaL। I2 एक्ट एज, तो यहाँ पर जो I2 है आयोडीन गैस है, ये किस तरह का एक्ट कर रहा है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है, नॉन ऑफ दिस। तो पहले हमने लास्ट पीछे कुछ वीडियोस में हमने बनाया है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, समथिंग एल्स है। आप थोड़ा सा उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो वहां से अब I2 क्या है आपका यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि इसके कारण ही यहाँ पर ऑक्सीजन का आपका चेंजिंग हो रहा है, तो हम लोग इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका इस इक्वेशन में देखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा और टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा। बेटर है कि इस पर हमने अलग टॉपिक बनाया है, आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। सेलेक्ट द कंपाउंड इन विच क्लोरीन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट +7। तो किस कंपाउंड में क्लोरीन का स्टेट +7 है? पहला है HClO4, HClO3, HClO2,
HClO, इनमें से किसमें क्लोरीन का जो स्टेज है वो +7 का आपका स्टेज है, तो वो है आपका HClO4। इसमें क्लोरीन का जो स्टेज है वो +7 में है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन 3Br2 plus 6CO3 minus 2 plus 3H2O gives 5Br minus plus BrO3 minus plus 6HCO3 minus। तो इनमें से ये जो रिएक्शन है, यहाँ पर आपका जो ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन का क्या हो रहा है? पहला, ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड, ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड, carbonate is oxidized, bromine is neither reduced nor oxidized, bromine is reduced as well as oxidized। तो इनमें से ब्रोमीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोई नहीं हो रहा है, या दोनों में और ब्रोमीन का जो है वो रिडक्शन ही हो रहा है। तो इसमें इसका जो पार्ट है कि ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड, तो ब्रोमीन जो है उसका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट, The oxidation state of phosphorus varies from, फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है? -1 से +1 तक, -3 से +3 तक, -3 से +5 तक, -5 से +1 तक। तो फॉस्फोरस का जो वेरिएशन होता है वो -3 से लेकर के +5 तक के बीच में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है। नेक्स्ट, the common oxidation state of alkali metals in the combined state is, the common oxidation state of alkali metal का common oxidation state जो होता है इन combined state में क्या होता है? +1 होता है, +2 होता है, -1 होता है, अदरवाइज -2 होता है। तो ये अल्कली मेटल जो होते हैं फर्स्ट ग्रुप में लाइज करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इसका +1 आपका ये कंबाइंड स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। नेक्स्ट, कार्बन इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन, इनमें से किसमें कार्बन का जो ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा? पहला CH3Cl, दूसरा है CCl4, नेक्स्ट है CHCl3, CH2Cl2। तो इसमें जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वो है CCl4 में कार्बन का जो स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज़्यादा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है ऑक्सीडेशंस ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉलोड बाय रिडक्शंस ऑफ अनदर। Next, reductions of a substance is followed by oxidations of another. Next, oxidations and reductions are complementary reactions. Next, it is not necessary that both oxidations and reductions should take place in the same reaction. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस आर कंप्लीमेंट्री रिएक्शंस। ये दोनों रिएक्शन जो है होना ही होना चाहिए, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस आपका। नेक्स्ट, इन अ रिएक्शंस जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस H2, जिंक अंडरगोस। तो जिंक का इस रिएक्शन में क्या हुआ? पहला ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस, सिंपल डिसॉल्यूशंस, डबल डिकम्पोजिशंस। तो इसमें जिंक का आपका हुआ ऑक्सीडेशंस। तो इसके लिए एग्जांपल जो लास्ट क्लासेस हमने काफ़ी डिटेल में लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, उस टॉपिक को देखिए जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका ऑक्सीडेशंस यहाँ पर कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है एन एलिमेंट which never has a positive oxidation state in any of its compound is, an element
which never has a positive oxidation state in any of its compounds is, कभी भी पॉजिटिव स्टेट नहीं हो सकता। वो क्या है? पहला आपका बोरन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो इसमें जो इसका आंसर है कभी पॉजिटिव स्टेट नहीं हो सकता, वो है आपका फ्लोरीन का। एंड आज की क्लासेस का जो आखिरी है वो आखिरी है क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज फ्रैक्शनल। In which of the following compound the oxidation number of iodine is fractional? ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्रैक्शनल में किसका है? पहला IF7, नेक्स्ट है I3, IF5, IF3। तो इसमें जो I3 है इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन जो है इज फ्रैक्शनल। सो आज की क्लासेस में हमने कंप्लीट किया आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। थैंक यू।